तो दिवाली में मैं कानपुर गई थी, जो कि मेरा ससुराल है। वहाँ पर हमारा गांव भी है जिसका नाम गांगूपुर है। तो हमने वहाँ एक दिन स्टे किया और हमने यहाँ बेहतरीन मक्के की रोटी का स्वाद लिया। तो ये है अरहर की दाल, जो कि सिंपली जीरा से फ्राई हुई है। और ये है आलू बरी की सब्जी, मसालेदार आलू बरी। और ये रही गर्मा गर्म मक्के की रोटी। तो चलिए एक बाइट लेते हैं और टेस्ट करते हैं। ये है ताई जी की बड़ी बहू और मेरी जेठानी और मेरे बेटे की फेवरेट बड़ी मम्मी। तो सबसे पहले यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी हो रही है। तो चूल्हे पे मक्के की रोटी बनेगी। आपको तो पता ही होगा, चूल्हे की रोटियाँ हेल्दी भी होती हैं, जल्दी डाइजेस्ट भी होती हैं। तो यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। चूल्हे में लकड़ियाँ लगा देंगे। मैं तो हमेशा शहर में रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन हम जब दादी के यहाँ जाया करते थे तब वहाँ पर अपनी भाभीयों से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है मैंने भी। तो ये है हमारी लविंग ताई जी, जो कि तैयारी कर रही हैं मक्के की रोटी बनाने की। ये स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे लिए ही हो रहा है। अपनी सासू माँ से काम करवाने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे मक्के की रोटी बनाना नहीं आता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ताई जी ने मक्के की रोटी कैसे बनाई। तो मैं भी सीख लेती हूँ, साथ ही अगर आपको नहीं आता तो आप भी देख लीजिए। मुझे हमेशा से ही शहर से ज़्यादा गांव का जीवन बहुत ही सादा, सिंपल और अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तब अपने दादी के यहाँ जाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। फ्रेंड्स, मेरी दादी हमको मम्मी के लिए रोटी बनाई थी पहले। जब भी मक्के का आटा लगाएं, उसमें गुनगुने पानी का यूज़ करें, उससे डो बहुत अच्छा तैयार होता है। तो यहाँ मक्के की रोटी बनना शुरू हो गई है। मक्के की रोटी में थोड़ा सा पानी लगाते हुए, इसे शेप देते हुए, संभालते हुए कुछ इस तरह से ताई जी ने मक्के की रोटी बनाई है। शहर की भागदौड़ से अगर मन ऊब जाए तो कुछ दिन गांव में ज़रूर बिताएं। गांव की शुद्ध वायु और वातावरण आपको शांति देने में बहुत हेल्प करेगा। तो अपने बेटे को भी गांव का अनुभव दिलाने के लिए हम लेके गए और एक दिन वहां रुके। हल्की हल्की मौसम में ठंडक आ गई है। ये बिल्कुल सही मौसम है और सही मौका है मक्के की गरम गरम रोटियां खाने का। तो रोटी फाइनली बनकर तैयार हो गई है। इसे तवे में डाल दिया गया है। जब रोटी अंगारों में धीमी आंच में पकती है तब उसमें सोंधापन आता है और टेस्टी बनती है। अब टाइम है इसे पलट देने का। तो अब बन रही है गेहूं की रोटी। तो इसे सेकने का टाइम आ गया है। तो अब देख रहे हैं ये धीमी आंच में अंगारों में सिक रही है। धीमी आंच में सिकने के कारण इसमें जो सौंधापन आता है वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो धीमी धीमी आंच में मक्के की रोटी सिक रही है। इसे सेकने का ये तरीका है कि आंच धीमी रहे और आंच एक जगह पर ना लगे, इसके लिए इसे घुमाते रहना है। नहीं तो एक ही जगह पर आंच लगते रहेगी तो ये सिकने की बजाय जल जाएगी और जली हुई रोटियां तो आपको पसंद नहीं आने वाली हैं। इसीलिए केयरफुली इन्हें सेकना है। जैसे गैस पर हम रोटियां सेकते हैं, उलटते पलटते हुए, इसमें घुमाते हुए सेकेंगे। तो आप देख रहे हैं रोटी हल्की सी फूल भी गई है। तो रोटी सिककर तैयार हो गई है। इसे बाहर निकाल लेंगे।
साथ ही इसमें जो राख लगी हुई है उसे भी थोड़ा सा झटक के क्लीन कर लेंगे। और ये रही मक्के की दूसरी रोटी। तो जैसे पहले रोटी बनी थी वैसे ही दूसरी रोटी भी बन रही है। इस ट्रिक के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो तवे पर दूसरी रोटी पड़ गई है। तो गांव के जीवन के बारे में एक पोयम है जो मेरा बेटा आपको सुनाएगा। सादा जीवन सच्चा जीवन, जग में सबसे अच्छा जीवन। आपको गांव का जीवन कैसा लगता है और क्या आप गांव जाते हैं? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर नहीं जाते हैं तो आपको जाना चाहिए। तो रोटी सिककर बिल्कुल तैयार है। यहाँ हमने इसे एक प्लेट में रख लिया है। तो ये कितनी बेहतरीन लग रही है, बहुत अच्छी तरह से सिक गई है। अब इसमें घी लगाएंगे। घी के बिना मक्के की रोटी का स्वाद अधूरा है। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस मक्के की रोटी को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।